धनवान व्यापारी की सवारी देखकर राजकुमार दक्ष ने बूढ़े से उसके बारे में पूछा। बूढ़ा बोला, बेटा, यह व्यापारी बहुत गरीब था। इसके माँ बाप बचपन में मर गए और यह एक ब्याज देने वाले व्यापारी के यहाँ काम करने लगा। एक दिन व्यापारी एक आदमी को डांटते हुए बोला, इस मरे हुए चूहे को भी चतुर लोग सोना बना देंगे और मैंने तुम्हें बहुत सारे चांदी के सिक्के दिए और तुमने उन्हें गंवा दिया। तभी वह लड़का व्यापारी से बोला, महाशय, मैं ये मरा हुआ चूहा आपसे कर्ज के रूप में लेना चाहता हूँ। व्यापारी उसकी बातों को सुनकर हंसा और बोला, इसे ले जाओ, इसका मुझे कोई काम नहीं। लड़का मरा चूहा लेकर बाजार आया। उसने एक बिल्ली पालने वाले आदमी से मरे चूहे के बदले 2 मुट्ठी चने में बेच दिया। फिर चनों को भूनकर पीस लिया और उसे लेकर शहर के बाहर धूल भरे रास्ते पर गया, जहाँ लकड़हारे रोज शाम को गुजरते थे। उसने पहले लकड़हारे से कहा, काका, आप बहुत थक गए हैं, यह लीजिए, पिसा चना खाकर ठंडा पानी पीजिए। लकड़हारे के चेहरे पर खुशी आ गई और उसने पानी पिया तथा धन्यवाद के रूप में लड़के को 2 लकड़ी के लट्ठे दिए। इसी तरह उस लड़के ने सभी गुजरने वाले लकड़हारों को पानी पिलाया और शाम तक उसने लकड़ी का एक बड़ा गट्ठर इकट्ठा कर लिया। अगली सुबह उसने लकड़ी के गट्ठर को बाजार में कुछ तांबे के सिक्कों के बदले बेच दिया। फिर उन सिक्कों से उसने कुछ और चने खरीदे और ठीक वही काम अगले दिन भी किया। वह लड़का भुने चने खिलाता और लकड़हारों को पानी पिलाता, जिसके बदले लकड़हारे उसे लकड़ी दे देते। धीरे धीरे उसने बहुत सारे सिक्के इकट्ठा कर लिए। 1 महीने बाद उसने सभी लकड़हारों से विनती की, अगले 3 दिनों तक सिर्फ मुझसे ही लकड़ी बेचो, मैं तुम्हें 2 गुना पैसा दूंगा। 3 दिनों तक वह लगातार लकड़ी खरीदता रहा, लेकिन किस्मत का खेल तो देखो, चौथे ही दिन इतनी तेज बारिश हुई कि सड़कें नदियां बन गईं और कई दिनों तक लकड़हारे जंगल में प्रवेश नहीं कर सके। शहर में लकड़ी खत्म हो गई और बिना लकड़ी के लोगों के घरों के चूल्हे नहीं जल रहे थे। लकड़ी की कीमतें पतंग से भी ऊपर उड़ गईं और बस इसी समय वह लड़का अपना लकड़ी का विशाल भंडार लेकर बाजार में पहुंचा। लोग उसकी लकड़ी खरीदने के लिए टूट पड़े। उसने एक एक लट्ठे को सैकड़ों चांदी के सिक्कों में बेचा। फिर उन पैसों से उसने राशन की दुकान खोली। धीरे धीरे वह पूरे देश का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। एक सुबह वह लड़का बहुत अच्छे कपड़े पहनकर व्यापारी विशाखिल के घर गया। उसके हाथों में अब एक सोने का चूहा था। व्यापारी विशाखिल ने उसे देखा और हैरानी से बोला, तुम तो चूहे वाले लड़के हो। लड़के ने झुककर कहा, महाशय, यह रही आपकी पूरी पूंजी, धन्यवाद के साथ। विशाखिल खुशी से सोने के चूहे को देखते हुए हंसा और बोला, तुम्हारे पास शेर का दिल और देवता का दिमाग है। मेरी बेटी बहुत किस्मत वाली होगी अगर तुम उससे विवाह करो। लड़का भी राजी हो गया और उसने व्यापारी की बेटी से शादी कर ली, जिससे वह और भी बड़ा व्यापारी बन गया। पूरी कहानी सुनाकर बूढ़े ने कहा, यह वही लड़का व्याड़ी है जो आज पूरे देश का सबसे धनवान व्यापारी है, जिसका व्यापार देश के कोने कोने में फैला है। दक्ष ने कहा, बाबा, मैं अपनी प्रेमिका की तलाश में भटक रहा हूँ, क्या इस व्यापारी से उसका कोई पता मिल सकता है? बूढ़े ने कहा, ऐसा हो सकता है कि व्यापारी तुम्हें तुम्हारी प्रेमिका का पता बता दे। वह कई शहरों में घूमता रहता है। इतना सुनकर राजकुमार व्यापारी के महल की ओर बढ़ गया। अब आगे की कहानी सुनने के लिए देखिए अगला भाग।